आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 29 तक। कथनी और करनी। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार जो हमने अभी अभी सुना, वहाँ पर यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल प्रभु प्रभु कहने से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। यीशु झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान करते हैं और अंत में एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जो उनके वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस पर मनन चिंतन करें। सर्वप्रथम बात जो हमें मनन चिंतन करने वाली बात है वह है कि हमें खोखले धार्मिकता से बचे रहना है। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि केवल धार्मिक शब्दों या बाहरी आचरण से कुछ नहीं होता। जीवन में दिखावटी विश्वास नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और कर्म जरूरी है। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्या हम सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? दूसरी बात, ईश्वर की इच्छा को जाने और उस पर चले। यह जरूरी है कि हम जाने कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता और सच्चाई में जीना। केवल वचन को सुनना पर्याप्त नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, उसे अपने जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। तीसरी बात है मजबूत नींव डालना, मतलब कि चट्टान पर अपने घर को बनाना। जीवन में कठिनाइयाँ जो कि तूफान का संकेत है वह तो आएंगी, लेकिन यदि हमारा विश्वास और जीवन शैली यीशु के वचनों पर आधारित है तो हम डगमगाएंगे नहीं। इसका मतलब है कि हम हर दिन अपने निर्णय, व्यवहार और रिश्तों में यीशु की शिक्षा को आधार बनाएंगे। और चौथी बात हमें जो ध्यान रखनी है वह है पाखंड से सावधान रहना। यीशु झूठे भविष्यवक्ताओं की बात करते हैं जो बाहर से धार्मिक तो दिखते हैं लेकिन अंदर से भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। खुद हमें भी सच्चे और खरे बनने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो भीतर से भी वैसे ही हो जैसा बाहर से दिखाई देते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त कुछ देर मौन रहकर अपने जीवन पर केंद्रित होते हुए उस पर मनन चिंतन करें। इन वचनों के आधार पर हम अपने जीवन का मापदंड करें। मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी लोग अपने हाथों को फैलाएं, परम प्रसाद में उपस्थित इस वक्त प्रभु यीशु की ओर देखें और हम उसके सामने प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें केवल सुनने वाला नहीं बल्कि तेरे वचन का पालन करने वाला बना। हमारे जीवन को चट्टान पर आधारित कर ताकि हम तूफानों में भी टिके रहे, पाखंड से बचे और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलना सीखे। आमीन।